हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक अलग वीडियो देखेंगे। वो होगी बिहार के जनगणना से रिलेटेड। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो बिहार के तथ्य से रिलेटेड थी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार की जनगणना के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार की जनगणना के बारे में। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फैक्ट दिया हुआ है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। तो ये टोटल फिगर आपको याद करनी होगी। कभी कभी एग्जाम में एग्जैक्ट फिगर पूछ ली जाती है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 8.6% आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप इसके प्लेस की बात करेंगे कि बिहार का कौन सा स्थान आता है, तो ये तीसरा आता है, क्योंकि इससे पहले के जो दो राज्य हैं वो यूपी है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार का स्थान आता है। तो इन दिस वे, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बिहार का थर्ड प्लेस है। अगर यहाँ पे पुरुष और महिला की बात करेंगे तो पुरुष हैं 52.14% और महिला हैं 47.86%। तो ये फैक्ट आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 25.4%। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पॉइंट को आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये है 1106। तो ये 1106 जो दिया हुआ है, ये भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत में पहले स्थान पे आता है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो आपका बिहार का है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है 0 से 6 आयु की जनसंख्या में बिहार का स्थान क्या है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो बिहार का जनसंख्या में प्लेस थर्ड आता है, लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग में यदि आप बात करेंगे तो ये आपका आता है दूसरा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लिंगानुपात। लिंगानुपात ये आपका टोटल है 918। तो ये 25वें स्थान पे आता है, लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग में यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये आपका आ जाता है 935। तो ये 935 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी ये दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कीजिए कि लिंगानुपात बिहार का 918 है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ कुछ मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा है, इस पॉइंट को आपको याद करना होगा। यानी बिहार की टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग कितने हैं, यानी उनका परसेंटेज कितना है। तो 15.9% शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं। एसटी का यहाँ पे परसेंटेज है 1.3%। ये यहाँ पे दो फैक्ट आपको याद करना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कितनी पॉपुलेशन किसी राज्य में एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद आपका दिया है कि कितने लोग नगरीकरण यानी आपका अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है। तो 11.3% यानी 11.3% आपका यहाँ पे लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की पॉपुलेशन यहाँ पे 88.71%। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए, इस पॉइंट को आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है लिटरेसी रेट के बारे में कि बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है। तो यहाँ पे 3 फैक्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। यहाँ पे आपका वो 3 फैक्ट क्या है कि टोटल आपका लिटरेसी रेट कितनी है। तो 61.8% ये आपका टोटल लिटरेसी रेट है, और ये अंतिम स्थान पे आता है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि बिहार लिटरेसी रेट में सबसे पीछे और सबसे पिछले स्थान पे है। पुरुषों की यदि आप बात करेंगे, टोटल लिटरेसी रेट पुरुषों में कितनी पाई जाती है। तो 71.2% लिटरेसी रेट आपकी पाई जाती है पुरुषों में। महिलाओं में यहाँ पे 51.5%। तो इसके डिफरेंट को भी आप याद कर सकते हैं कि कितने का डिफरेंट है। तो दोनों को आप देख सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट भी निकाल सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाए कि दोनों में डिफरेंट कितना है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट कुछ ज़्यादा ही है। तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि दर। यहाँ पे थोड़ा सा अलग पॉइंट दिया हुआ है। मैंने भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है, स्पेशली 10 की वृद्धि दर, उनमें डिफरेंट निकाला है कि जनसंख्या वृद्धि दर में, यानी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की 25.4% रही है और भारत की 17.7 रही है। दोनों के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है वो आपका 7.7 का आ रहा है। तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है कि ये भी आपसे पूछ लिया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले कौन थे, यानी सबसे ज्यादा जो है कि 10 की वृद्धि करने वाले जिले में किसका नेम आता है, किसका नाम आता है। तो ये आपका है मधेपुरा, है ना। ये आपका 31.12% जो है कि सबसे ज्यादा ले रहा है। सेकंड प्लेस पे आपका किशनगंज आ जाता है और थर्ड प्लेस पे आपका
अररिया आ जाता है। तो ये 3 नेम आपको याद करने होंगे, बट फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर किस जिले की रही बिहार के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले की अगर बात करेंगे तो सबसे कम वृद्धि दर अगर किसी जिले की रही है बिहार में तो गोपालगंज है, और सेकंड प्लेस पे आपका आता है दरभंगा, और थर्ड प्लेस पे आता है मुंगेर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, यानी ये तो मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बताया कि 10 की वृद्धि दर किन जिले की ज्यादा है और किन जिले की कम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका पटना है, और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था कि पटना एक मात्र महानगर है बिहार का, और यहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है। सेकंड प्लेस पे आपका आ जाता है पूर्वी चंपारण, और थर्ड प्लेस पे आप आ जाता है मुजफ्फरपुर। तो जनसंख्या के क्रम में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इस क्रम को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे कम जनसंख्या है ना, तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, और थर्ड पे सेकंड पे आता है शिवहर, और थर्ड पे आता है अरवल। तो ये फैक्ट आपको याद करना होगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे कम कहाँ पे जनसंख्या। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जनसंख्या घनत्व यानी 2011 बिहार। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, कुछ जो जिले हमारे दिए हैं उनको भी जानेंगे, प्लस आपका भारत का कितना है और बिहार का कितना है उसको भी देखेंगे, और उसमें डिफरेंट क्या है। तो ये आपका दिया हुआ है बिहार का 1106 प्रथम स्थान पे आता है जनसंख्या घनत्व, और भारत का यदि आप बात करेंगे 382 आपका आ जाता है, और दोनों में जो डिफरेंट आता है 724 का आ जाता है, यानी 724 का डिफरेंट आ जाता है। यानी भारत का ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 382 है और बिहार का 1106 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंट देखेंगे 724 का आ जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जिले के नाम मैंने मेंशन किए हैं। सबसे कम आपका कैमूर का है, फिर जमुई का है, फिर बांका का है। तो ये 3 जिले आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो शिवहर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर सेकंड प्लेस पे आपका आता है पटना, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि पटना का फर्स्ट प्लेस होगा, बट यहाँ पे आपका क्या है शिवहर है, यानी 1880 जनसंख्या घनत्व है इसका। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। थर्ड प्लेस पे आपका आ जाता है दरभंगा 1728। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे साक्षरता के बारे में देखते हैं कि कहाँ पे कितनी साक्षरता है आपका। कुल साक्षरता के बारे में ऊपर मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे 61.8% पुरुषों की जो आपकी रही है, 71.2%, और महिलाओं की 51.5। तो ये 3 फैक्ट तो ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे मैंने वो तीनों पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिए कि 36वां स्थान आता है साक्षरता दर के बारे में, यानी सबसे लास्ट प्लेस पे आता है। भारत की साक्षरता दर की यदि आप बात करेंगे तो 73.0, यानी एग्जैक्ट आपका 73 आपका आ जाता है, और 11.2% कम बिहार की साक्षरता है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो नेशनल आपका ये दिया हुआ लिटरेसी रेट और बिहार की जो लिटरेसी रेट है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंट आता है वो 11.2% आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब उसके बाद एक फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो आपका केवल रोहतास राष्ट्रीय जो साक्षरता दर है उससे ज्यादा आपका पॉइंट रखता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 73.37% आपका ये आपका रोहतास की लिटरेसी रेट रही है, और भारत की लिटरेसी रेट 73 रही है। तो दोनों में जो आप डिफरेंट देखेंगे थोड़ा सा जो है कि ज्यादा है रोहतास का। तो नेशनल जो लिटरेसी रेट रही है केवल एक ही ऐसा जिला है बिहार में जिसकी लिटरेसी रेट नेशनल लिटरेसी रेट से क्या है ज्यादा है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। मे भी हो सकता है कि आपका कुछ इस तरीके से प्रश्न बना दिया जाए कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां की लिटरेसी रेट नेशनल लिटरेसी रेट से क्या है ज्यादा है, तो रोहतास। अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ओके, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा साक्षर जिले की बात कर ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा साक्षर जिला यहाँ पे परसेंटेज के वो पॉइंट से यदि देखेंगे तो रोहतास में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे। तो ये रोहतास हो गया। फिर उसके बाद सेकंड प्लेस पे आपका पटना, और थर्ड प्लेस पे आपका आ जाएगा भोजपुर। सबसे कम लिटरेसी रेट की अगर बात करेंगे पूर्णिया आ जाएगा, फिर उसके बाद सीतामढ़ी, फिर उसके बाद कटिहार। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये भी आपका हो जाएगा रोहतास। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला आपका कौन सा है, रोहतास। ये रोहतास हो गया। फिर सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो आपका जिला है वो है पूर्णिया। तो यहाँ पे परसेंटेज के वो पॉइंट से भी देख सकते हैं और पुरुष के वो पॉइंट से भी देख सकते हैं कि सबसे कम और सबसे ज्यादा है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहाँ पे, ये है सबसे ज्यादा रोहतास में। तो यहाँ महिला भी फर्स्ट प्लेस पे है
और लिटरेसी रेट भी जो है कि सबसे ज़्यादा है और पुरुष भी जो है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं। सबसे कम महिला जो है कि कहाँ पढ़ी लिखी है, तो आप कह सकते हैं सहरसा, यानी 41.68%। तो ये डाटा मैं आपका यहाँ पे लिखा हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बाकी के जितने भी हमारे फैक्ट होंगे जनसंख्या से रिलेटेड हम उसको अगली वीडियोस में कवर कर लेंगे। इसके लिए 2 वीडियोस होंगे, क्योंकि बहुत बड़े वीडियो हो जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैंने आपका जो है कि ये निर्णय लिया है कि इसको 2 वीडियोस में कवर किया जाएगा। थैंक यू।